हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा पृथ्वी के जीवन पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा दौर है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के गिरफ्त में है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं। दुनिया वैश्विक मंदी के कगार पर खड़ी हुई है। इन्हीं सब के बीच एक और समस्या है जिसने दुनिया के सारे वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों के माथे पर बल ला दिया है। दोस्तों, ये समस्या है धरती के चुंबकीय क्षेत्र के एक भाग का तेजी से कमजोर होना। हालांकि इसकी वजह क्या है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों को जो उपग्रह के आंकड़े मिले हैं उनसे ये पता चला है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे दक्षिण अटलांटिक विषमता कहा है। ये विषमता क्षेत्र हाल के कुछ सालों में चौड़ाई से बढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र में ये बदलाव महज 5 साल के भीतर हुआ है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि धरती के ध्रुवों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों कमजोर हो रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इससे क्या बदलाव आएगा धरती पर। सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और ये कैसे बनता है। दरअसल पृथ्वी के गर्भ में आयरन यानी कि लोहा, निकिल, मैग्नीज समेत कई हल्की और भारी धातुएं मौजूद हैं, लेकिन ये सारी धातुएं बाहरी कोर में पिघले हुए रूप में हैं। पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले धातुओं के बहाव से विद्युत धाराएं या इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती हैं। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की वजह से इन धाराओं से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर मौजूद रहती हैं। पृथ्वी के केंद्र में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही ये जो कंपास होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और यही चुंबकीय क्षेत्र धरती को खतरनाक सोलर विंड यानी कि सौर हवाओं से बचाता है। दोस्तों, सोलर विंड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप जाके वहां पे विजिट करेंगे तो आपको सोलर विंड अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, आप समझते हैं क्यों जरूरी है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए एक रक्षा कवच की तरह है। माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय बल एक भीमकाय छड़ चुंबक की तरह है। भौगोलिक उत्तर दक्षिण ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी में एक और जोड़ी ध्रुव हैं जिसको उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये क्षेत्र धरती पर आने वाले सूर्य के आवेशित कणों यानी कि चार्ज पार्टिकल को मोड़ देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बिना सूर्य का आवेशित कण ओजोन परत को भेद कर धरती पर आ जाएंगे। इससे यूवी रेडिएशन यानी कि परावैंगनी किरणों का खतरा बढ़ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र ही है जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक वी किरणों से बच पाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही हम यूवी किरणों से बच पाते हैं और अंतरिक्ष के वी किरणों से भी बच पाते हैं। लेकिन इसी चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर पड़ने की वजह से धरती का वजूद धीरे धीरे खतरे में आने लगा है। दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में तेजी से कमजोर पड़ रहा है। पिछले 200 सालों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में 9% की कमी आई है, लेकिन यह कमी भी धरती के कुछ हिस्सों में ज्यादा और कुछ में कम आई है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी वर्ष 2013 से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र के कम होने से धरती पर कई बदलाव देखे जा सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों पर पड़ेगा। धरती पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की वजह से अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणें सैटेलाइट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगी, मतलब सैटेलाइट के काम पर असर डालेंगी या फिर सैटेलाइट में लगे हुए उपकरण को भी खराब कर सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि इससे पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है ये कितना बड़ा हो सकता है, इसका असर कितना बड़ा होगा, ये कितना व्यापक हो सकता है। लेकिन ये तय है कि सबसे पहले असर सैटेलाइट पर ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं धरती के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।